हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ प्रिया तिवारी एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डाउट पूछा है कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना चाहिए, और अगर येस तो कितने साल के पेपर हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू स्टडी दीज पेपर्स। सो आई विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन इन टुडेज़ वीडियो, so stay tuned till the end. Let's start with the first question, and the first question is, are these papers important for this exam? और क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करके जाते हैं तो क्या हमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे? तो अ सिंपल आंसर इज़ येस। करीबन 15 के अराउंड पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली ही रिपीट में होंगे, और अगर आपने पेपर्स किए होंगे प्रीवियस ईयर तो आप उन क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना टाइम सेव कर लेंगे, और जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है या पेपर 1 में वो टाइम आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी ईयर्स पेपर शुड यू गो थ्रू। सो मेरे हिसाब से आपको 5 साल के पेपर कर लेने चाहिए। अगर इतने साल के पेपर आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं देन यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू स्टडी दीज पेपर्स। तो आपको सिर्फ पेपर को सॉल्व नहीं करना है, आपको ट्रेंड एनालाइज करना है, आपको इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करना है। PYQs हेल्प करते हैं आपकी टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, एंड एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, कौन से टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स है उनके बारे में आपको पता चल पाता है। और ऐसे टॉपिक्स के आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर जो हैं वो करने हैं, राइट। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन आता है कि ऑन लिबर्टी किसने लिखा है, और 4 ऑप्शन में से एक JS मिल भी है। तो आपने सिर्फ पढ़ा कि JS मिल की बुक का नाम है ऑन लिबर्टी, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। दिस इज़ नॉट द राइट वे और राइट अप्रोच टू स्टडी PYQs। आपको यहाँ से ट्रेंड को पकड़ना है, क्वेश्चन का ये जो पैटर्न है इसे आपको देखना है। एंड आपको अब क्या करना है कि जो JS मिल है, JS मिल ने और भी किताबें लिखी हैं, लाइक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। तो JS मिल की जो बाकी किताबें हैं आपको उन्हें भी लिखना है अपने नोट्स में, और इन किताबों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एक ही ऑथर की 4 किताबें आपको बता देंगे और आपको उन किताबों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए, और ना केवल JS मिल। अभी आपको इस ट्रेंड के बारे में पता चला कि ऑथर और ऑथर की जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो बाकी ऑथर और थिंकर्स हैं उनकी भी किताब आपको अपने नोट्स में बना लेनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार दिया है, एंड आई क्लियर्ड इट एवरी सिंगल टाइम। एंड इफ़ देयर इज़ अ की फैक्टर जिसके बारे में मैं बोलूँ कि जिसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया है मेरे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, तो वो कहीं ना कहीं एक थोरो स्टडी ऑफ PYQs ही रही है। बिकॉज मैं कुछ बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो एवरी टाइम ऐसा ही होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 10-15 दिन से ज़्यादा दिनों का समय नहीं मिल पाता है, और ये PYQs हैं जिसकी वजह से जो ट्रेंड के बारे में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक के मुझे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं, किसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये सारी बातें जो हैं वो PYQs के थ्रू ही पता चल पाई हैं। PYQ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर करने के बाद अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ PYQs करना सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इसका सिंपल आंसर है नो। आपको PYQ ज़रूर करना है, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, और जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उनमें अपना टाइम वेस्ट ना कर सके। आपको एक डायरेक्शन मिल पाती है प्रिपरेशन की, आपको एक गाइडेंस मिल पाता है, एक पर्सनल गाइडर जो हम बोल सकते हैं, एक पर्सनल गाइड आपके पास आपकी PYQs के फॉर्म में होती है। तो आपको PYQ ज़रूर करना है, बट उसके साथ साथ सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उन टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। पर किस टॉपिक को हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, किसको हमें काफ़ी डीपली इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, वो बात हमें आपको इन पेपर्स को पढ़कर पता चल पाता है। जैसे अगर हम थिंकर्स की बात करते हैं तो हन्ना अरेंट है, फ्रांस फैनन है। इनकी अगर आपने सिर्फ बुक के नेम भी पढ़ लिया और थोड़ा सा इनका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता है, तो आपका जो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे। बट अगर हम बात करते हैं जैसे JS मिल की, तो JS मिल की बुक के नेम के साथ साथ आपको JS मिल की नो आइडियोलॉजी के बारे में, थ्योरी के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा। और ये सारी चीज़ें आपको केवल और केवल तभी पता चल पाएंगी जब आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमें PYQs को सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर की तरह, क्वेश्चन बैंक की तरह नहीं देखना है, बल्कि आपको उसको एक स्टडी मटेरियल की तरह पढ़ना है, और जितना भी बेनिफिट है, जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप उन क्वेश्चन के थ्रू निकाल सकते हैं, आपको निकालना है। तो ये था PYQs के बारे में। और अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस को क्लियर करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।